फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें? अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, अपना टैक्स बचाना है और साथ के साथ एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें, वो आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाला है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ELSS फंड्स वो होते हैं जिनमें हमें टैक्स सेविंग मिलती है अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग मिल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 साल का लॉक होता है, इससे पहले हम पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 ईयर्स का लॉक है। अगर आप मंथली SIP कर रहे हैं तो एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंड जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है। इसके रिटर्न्स हम देख लेते हैं इसने क्या दिए हैं। यहाँ पे हम मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे S&P BSE 500 TRI से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्रेंड्स जो पहले 500 शेयर्स हैं उनकी रिटर्न देख रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में मिराय एसेट टैक्स सेवर में ने 34.31% का रिटर्न दिया है और मिराय S&P BSE 500 में 31% का रिटर्न मिला है। लास्ट 3 ईयर्स में मिराय एसेट टैक्स सेवर ने लगभग 25% का रिटर्न दिया है। अगेन S&P BSE से ज्यादा है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 21.89% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मेरा S&P BSE 500 में 18.34% का रिटर्न आया, तो काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर 2015 में। लगभग ये 6 साल पुराना फंड है। इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल जो पैसा है वो 10,660 करोड़ रुपए है, तो एक मीडियम साइज का फंड मैं कहूँगा। आप इसके एक्सपोजर देखें। लार्ज कैप कंपनीज जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसमें 59.17% का एक्सपोजर है। मिड कैप जो 100 से लेकर 250 कंपनीज होती हैं इंडिया की, उसमें 13.47% एक्सपोजर है। और जो उससे छोटी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप, उसमें 8.13% का पैसा लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 63 स्टॉक्स हैं मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड में। और जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं उसका पोर्टफोलियो का 45.94% एक्सपोजर टॉप के 10 स्टॉक्स में है। चलिए कुछ और पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। टॉप के 5 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक में 7.77%। उसके बाद है इन्फोसिस, ICICI बैंक, इन्फोसिस में 7.5, ICICI में 7.26%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.11% और एक्सिस बैंक में 4.19% का एक्सपोजर है। टोटल टॉप 5 स्टॉक्स को देखें तो 31.83% का टोटल एक्सपोजर है। अब बात कर लेते हैं टॉप के 5 सेक्टर्स की। तो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में 31.17%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा हुआ है 14.73%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.19% एक्सपोजर है और एनर्जी सेक्टर में 7.47% एक्सपोजर है। उसके बाद है हेल्थ केयर सेक्टर में 6.19%। टॉप के 5 सेक्टर्स में जो टोटल एक्सपोजर है वो है 67.75%। चलिए अब हम अपने दूसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं। IDFC का टैक्स एडवांटेज फंड, इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट इसको भी हम S&P BSE 500 TRI से कंपेयर करने वाले हैं। लास्ट 1 ईयर में इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है 46% का और लास्ट 3 ईयर्स में इसमें रिटर्न मिला है 23.91%। अगेन S&P BSE से ज्यादा है। 5 ईयर्स में 19.83% का रिटर्न है, 7 ईयर्स में 15.63% और लास्ट 10 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया 19.54%। चलिए इस फंड के बारे में और जान लेते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 26 दिसंबर 2008 में। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,533 करोड़, ज्यादा बड़ा फंड अभी नहीं है। लार्ज कैप में 49.94% इसमें एक्सपोजर है। मिड कैप में 13.39% पैसा लगा हुआ है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा ये ज्यादा पैसा है, 24.55% का पैसा लगा हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 47 है और जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं उसमें 42.69% का पैसा इसमें लगा हुआ है। IDFC का टैक्स एडवांटेज फंड। चलिए इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। टॉप के 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। ICICI बैंक में 7.75% पैसा है, इन्फोसिस में 7.48%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.69%, HDFC बैंक में 3.98% है और टाटा मोटर्स में 3.82%। टॉप के 5 स्टॉक्स का टोटल पोर्टफोलियो है 27.72%। अब टॉप के 5 सेक्टर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स।
फाइनेंशियल सेक्टर अगेन ओवरवेट है 21.69%, टेक्नोलॉजी 15.81, ऑटोमोबाइल 12.32, कंस्ट्रक्शन में 8.06 और एफएमसीजी सेक्टर में 6.9। टॉप के 5 सेक्टर्स का टोटल बन रहा है 64.78%। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फंड के बारे में, डीएसपी का टैक्स सेवर फंड। इसके रिटर्न्स देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 33.53%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.99%, लास्ट 5 ईयर्स में 17.57%, ऑलमोस्ट बीट कर रहा है S&P BSE 500 TRI को। लास्ट 7 ईयर्स में 15.13% और लास्ट 10 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया 19.49%। तो चलिए इसकी स्टार्ट डेट देख लेते हैं, 18 जनवरी 2007। इसका AUM जो है वो है 9636 करोड़। लार्ज कैप में 56% के करीब एक्सपोजर है, मिड कैप में 21.37% और स्मॉल कैप में 11.36%। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में है 54। टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 45.21%। अब इसका पोर्टफोलियो और देख लेते हैं, टॉप के 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। ICICI बैंक में 9.64% के एक्सपोजर है, HDFC बैंक 7.1%, इन्फोसिस 6.9%, एक्सिस बैंक 5.05 और HCL टेक्नोलॉजीज में 3.5% है। टोटल टॉप के 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 32.32% है, काफ़ी अच्छे इसमें भी स्टॉक्स लिए हुए हैं। टॉप के 5 सेक्टर्स की बात करें तो अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में 34.17, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.57, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.68, एनर्जी सेक्टर में 6.8, केमिकल सेक्टर में 5.82। टोटल टॉप के 5 सेक्टर्स का 66% एक्सपोजर है इस फंड में, डीएसपी टैक्स सेवर फंड में। तो फ्रेंड्स ये थे 3 फंड्स जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं आपको ELSS कैटेगरी के, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन पास्ट रिटर्न्स पे नहीं जाना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आप 12 से 15% का रिटर्न मान के चलिए अगर लंबा टाइम आप देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको आपका हेल्थ अच्छी होगी, आप आने वाले इस साल में आपका वेल्थ भी काफ़ी क्रिएट हो, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।